Welcome back, friends. Today we are going to start with one of the most important fundamental topic, and that is rules of debit credit. Friends, before I begin with the rules of debit credit, I would like to one more time revise classification of accounts, that is types of account. What is going to be under the category of personal account, real account, and nominal account. Let's revise it quickly. Now, friends, classification of accounts. चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट, व्हाट विल बी कमिंग अंडर रियल अकाउंट एंड व्हाट विल बी कमिंग अंडर नॉमिनल अकाउंट. आई एम श्योर फ्रेंड्स यू ऑल आर नोइंग दैट. मुझे बताइए पर्सनल अकाउंट में क्या आता है. कैन आई से नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ persons, name of organizations, next is going to be liability and इनकम और एक्सपेंस के अकाउंट में अगर प्रीफिक्स या सफिक्स लगते हैं, आई एम श्योर यू आर रिमेंबरिंग दिस, तो उसे हम लोग कहां पे कंसीडर करेंगे? पर्सनल अकाउंट में कंसीडर करेंगे. वन मोर टाइम एवरीवन, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज एज वेल एज अगर कोई भी इनकम या एक्सपेंस के अकाउंट में प्रीफिक्स या सफिक्स लगता है, आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट, तो उसे हम लोग कहेंगे पर्सनल अकाउंट. उसे हम लोग क्लासिफाई करेंगे इनटू द पर्सनल अकाउंट. ऑलराइट, रियल अकाउंट में क्या आएगा? अ वेरी सिंपल assets will come under real account. Friends, nominal account में क्या आएगा? All expenses और losses and साथ ही साथ क्या आने वाला है यहाँ पे? Incomes और gains. क्या आने वाला है? इनकम्स और गेन्स. आई होप इट इज विजिबल टू एवरीवन. ओके, चलिए फिर से एक बार. पर्सनल अकाउंट में क्या आएगा? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लायबिलिटी एंड इनकम एक्सपेंस में प्रीफिक्स या सफिक्स. रियल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? सारे असेट्स, ऑल द असेट्स विल बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल अकाउंट. एंड नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आएगा? ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड ऑल इनकम्स और गेन्स आर गोइंग टू कम अंडर नॉमिनल अकाउंट. ऑलराइट फ्रेंड्स, नाउ अब मैं इसके रूल्स लिखने वाला हूं. नाउ फ्रेंड्स, फॉर अपकमिंग 15 to 20 मिनट्स फुल कंसंट्रेशन ओवर हियर. इनिशियली आपको लगेगा सर ये है क्या, किस तरह से ये रूल्स हमें यूज करना है. फ्रेंड्स, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे बिफोर द एंड ऑफ दिस क्लास एंड इवन इन अपकमिंग क्लास हम लोग इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस. ऑलराइट, लेकिन अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मैं आपको जो बताता हूं, जो समझाता हूं, ट्राई टू रिमेंबर दैट. उसको याद रखने की कोशिश कीजिए. उसको कैसे यूज करना है, कहां यूज करना है, सब कुछ हम लोग अपकमिंग क्लास में करने वाले हैं. ऑलराइट, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है. नाउ फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट का रूल रहेगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. फ्रेंड्स रिमेंबर, वी आर बिजनेस. आपको ये 1000 बार याद रखना है, 1000 बार बोलना है. हम कौन है? हम बिजनेस है. फ्रेंड्स रिमेंबर, हम लोग हमेशा बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं. हम लोग हमेशा बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट लिखते हैं, तो हम बिजनेस है. मान लीजिए अगर हम किसी पर्सनल अकाउंट के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं. नाउ फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट में कौन कौन आता है पता है ना आप लोगों को? नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर इनमें से किसी के भी साथ अगर हम लोग ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, हम बिजनेस है. हमें ये सोचना है कि सामने वाला पर्सन अगर रिसीवर हुआ तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर हुआ तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. ध्यान यहां पे सबका. सामने वाला पर्सन अगर रिसीवर हुआ तो हम उसको डेबिट करेंगे, अगर गिवर हुआ तो हम उसको क्रेडिट करेंगे. दैट्स व्हाई रूल सेज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. 5 बार बोलना है सब लोग मेरे साथ. पर्सनल अकाउंट का रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वन मोर टाइम, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। हम बिजनेस है, अगर जो अदर पर्सन हु इज ट्रांजैक्टिंग विद अस, अगर वो रिसीवर है तो हम उसे डेबिट करेंगे, अगर वो गिवर है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी के अभी सब कुछ समझ में नहीं आएगा, हमें इसके बहुत सारे एग्जांपल्स लेने पड़ेंगे। जैसे कि इस सेशन के अंदर मैं आपके साथ सिर्फ 5 एग्जांपल लेने वाला हूं, लेकिन अपकमिंग सेशंस में कुल मिला के 200 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हम लोग क्लास के अंदर करने वाले हैं। ठीक है, दिस थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लियर। ऑलराइट, चलिए रियल अकाउंट की अगर हम लोग रूल की बात करें तो रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. चलिए अब यहां पे ध्यान, रियल अकाउंट यानी कि असेट्स, असेट के अंदर जो भी मतलब जो भी चीजें असेट की कैटेगरी में फॉल करती है उन्हें रियल अकाउंट कहते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के अंदर। एंड रियल अकाउंट का रूल तो जबरदस्त इजी है, जबरदस्त इजी। हम बिजनेस है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर अगर कुछ आता है तो हम उसे डेबिट करेंगे, जाता है तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। चलिए 5 बार, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out, debit what comes in, credit what goes out। लेकिन फ्रेंड्स रिमेंबर, पर्सनल अकाउंट में हम पर्सनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। क्या था उसका रूल? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट के अंदर हम रियल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। क्या है उसका रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड अगर कोई चीज नॉमिनल अकाउंट के अंदर फॉल करती है तो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल नहीं लिखेंगे तो चलेगा, डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड ऑब्वियसली क्रेडिट इनकम्स और गेन्स। आई होप इट इज क्लियर। सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस हमेशा डेबिट होंगे, सारे एक्सपेंसेस या लॉसेस हमेशा डेबिट होंगे एंड सारे इनकम्स और गेन्स हमेशा क्रेडिट होंगे। फ्रेंड्स, you can pause my video over here and please write down rules for personal, real, nominal। चलिए रिवाइज करते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। याद होना ही चाहिए, याद ही रह जाना चाहिए यहाँ पे। रियल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या रहेगा? डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट इनकम्स और गेन्स। समझ में आ रहा है सब लोगों को? ऑलराइट, ओके, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग। आपको याद होगा, सॉरी, ओके ऑलराइट, आपको याद होगा कि ये जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, हमारी बात हुई थी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, ये जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं, लेट मी टेल यू, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। मैं फ्रेंड्स बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं नॉन इकोनॉमिक के। एंड फ्रेंड्स रिमेंबर, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, आर not to be recorded in books of account। ऐसा क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इज अ काइंड ऑफ नॉन फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये इकोनॉमिक है ही नहीं, पैसों से रिलेटेड है ही नहीं। से फॉर एग्जांपल आप किसी को ऐसा कहते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इट्स अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। यहाँ कहाँ बीच में पैसे आते हैं, पता चल रहा है? अगर आप किसी से कहते हो कि मैं तुम पे आज बहुत गुस्सा हूं, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। अगर आप किसी को, मैं आपको पैसों के बारे में भी बताऊंगा, अगर मैं आपको अगर ऐसा बोलूं कि आपको जब भी जरूरत हो मेरे पास आके लोन ले जाना, क्या किया, क्या बोला मैंने? आपको जब भी जरूरत हो मेरे पास आके 10 लाख रुपए का लोन ले जाना। अब आप बोलोगे सर इसमें तो पैसे आए, रुपए की बात चल रही है, 10 लाख रुपए का लोन ले जाना। बट फ्रेंड्स फोकस करो, मैंने आपको बताया कि आपको जब जरूरत हो तब आके ले जाना। आप ले गए लोन,
आंसर इज नो। मैंने आपको लोन दिया अभी तक? आंसर इज नो। मैंने सिर्फ आपको ऑफर किया है। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा सा बाइक है और मैं कहता हूं कि ये बाइक मैं 50,000 रुपए में खरीद सकता हूं आपके पास से। मैंने ऑफर किया है, क्या आपने एक्सेप्ट किया? क्या आपने बाइक बेच दिया? क्या मैंने बाइक खरीद लिया? आंसर इज नो। देन फ्रेंड्स इट इज अ नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। आप अपने 5 दोस्तों को शाम को घर पे डिनर पे बुलाते हो, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। पता चल रहा है? तो ऐसे सारे ट्रांजैक्शंस को हम लोग हमेशा नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बोलेंगे, जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होंगे, जो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये ट्रांजैक्शन ही नहीं है। ऑलराइट, तो हम लोग इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। Now, if I talk about economic transaction, I can make two parts. First part is cash transaction. I hope you remember. And another part is credit transaction. Guys, याद आ रहा है कुछ? What do we mean by cash transaction, friends? कुछ याद आ रहा है? मैंने आपको बताया था, जब ट्रांजैक्शन खत्म करके इमीडिएटली आप लोग उसका पैसा जो लेना है या देना है इमीडिएटली खत्म करते हो तो उसे कहते हैं कैश ट्रांजैक्शन। से फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज परचेस की, सामने इमीडिएटली आपने पैसा दे दिया। मोड ऑफ पेमेंट कैन बी एनी, ये भी हमारा डिस्कशन हुआ था। कैश, चेक, ऑनलाइन ट्रांसफर, पेटीएम वॉलेट, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप लोगों ने पैसा इमीडिएटली सेटल कर दिया, उसकी जो भी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू थी वो आपने इमीडिएटली उसको दे दी या ले ली, इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। एंड फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमिक वैल्यू का एक्सचेंज आप लोग फ्यूचर के किसी टाइम पे रखते हो, जैसे कि 1 वीक बाद, 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, तो उसे हम लोग कहते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आपको शायद याद होगा, मैंने बताया था आपको कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन में जो भी सामने वाला बंदा है उसका नाम याद रखना जरूरी है। सामने वाला जो भी बंदा है उसका नाम याद रखना जरूरी है, क्योंकि किसको कितने पैसे देने हैं या कितने पैसे उससे लेने हैं, ये सब रिकॉर्ड्स तो रखने ही पड़ेंगे। पता चल रहा है? ये सब रिकॉर्ड्स तो रखने ही पड़ेंगे। ऑन द अदर साइड फ्रेंड्स, व्हेन यू ट्रांजैक्ट इन कैश, I don't need to remember anything. Why? Because मान लीजिए मैंने 10,000 रुपए का गुड्स बेचा, सामने 10,000 रुपए आ गए, बात तो खत्म हो गई ना, बात तो खत्म हो गई ना। करेक्ट, ओके। सो देखेंगे हम लोग इन सब चीजों को हम लोग कैसे ट्रांजैक्ट करने वाले हैं, ऑलराइट, कैसे रिकॉर्ड करने वाले हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू certain things from where we can define whether the transaction is a cash transaction or credit transaction. How can I decide कि कोई ट्रांजैक्शन कैश ट्रांजैक्शन है या कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? कैसे डिसाइड करेंगे? नाउ फ्रेंड्स, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। देखते हैं। मान लीजिए अगर कोई कहता है कि सर गुड्स परचेस्ड ₹5,000। सिंपल सा ट्रांजैक्शन है कि सर हम लोगों ने 5,000 रुपए के गुड्स खरीदे। तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपने कैश में खरीदे हैं या ऑन क्रेडिट खरीदे हैं। मैंने उनको पूछा कि आपने कैश में खरीदे हैं, ऑन क्रेडिट खरीदे हैं। तो वो बोलते हैं कि कुछ हमें और इंफॉर्मेशन नहीं देना है, बस हमने दे दिया सारा इंफॉर्मेशन। तो मैं तो ढूंढता रह गया कि यार आप लोग ऑन कैश, बाय क्रेडिट, कुछ तो बताइए। उन्होंने कुछ नहीं बताया, तो इसे बाय डिफॉल्ट हम लोग कौन सा ट्रांजैक्शन कहेंगे? कैश ट्रांजैक्शन। द रीजन इज, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, ध्यान यहाँ पे सबका, अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता तो क्या नहीं से उसमें नेम दिया होता। अब नाम नहीं है, मतलब साफ है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अब सोचिए यार, मैंने उसका नाम क्यों नहीं पूछा होगा? क्योंकि ट्रांजैक्शन अभी के अभी सेटल हो गया है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैश ट्रांजैक्शन। ध्यान यहाँ पे, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर ₹5,000 फॉर कैश। ठीक है।
आपने मिस्टर एक्स से गुड्स खरीदे 5,000 रुपए के, अब आपको यहाँ पे लगेगा सर यहाँ पे मिस्टर एक्स का नाम दिया हुआ है, बट फ्रेंड्स वो बात सही है आपकी कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है, लेकिन नीचे लिखा है, रीड कर रहे हो आप लोग, फॉर कैश अगर इतना क्लियरली लिखा हुआ है, कहना इसे यहाँ पे मुझे नाम का कोई काम नहीं है, आप भले ही मुझे नाम दो, लेकिन फॉर कैश बोल दिया है मतलब बात खत्म हो जाती है, ठीक है। अब आप देखिए क्रेडिट में किस तरह से वो लोग जनरली दे सकते हैं, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम Mr. X for rupees 5,000 on credit. Now friends ये तो एकदम क्लियर बोल दिया है, ऑन क्रेडिट मतलब क्या हुआ, हमने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं। या तो फिर दूसरा रास्ता, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स फॉर रुपीज 5,000। नाउ फ्रेंड्स अगर इस ट्रांजैक्शन के अंदर ना तो कैश बोला है ना ही क्रेडिट बोला है, देखो दो ही रास्ते, आप मुझे ध्यान से सुन लीजिए, आज दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता, अगर आपको क्लियरली बोल दिया गया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक्ट अकॉर्डिंगली। मैं क्लियर करवा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिए, अगर आपको किसी भी ट्रांजैक्शन में क्लियरली बोल दिया है कि इट इज फॉर कैश और इट इज ऑन क्रेडिट, तो फिर ये क्लियर हो गया, एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर ऐसा कुछ नहीं दिया है, आप पूरा ट्रांजैक्शन दो बार रीड कर लेते हो और आप कहते हो कि सर ऐसी तो कोई क्लैरिटी नहीं दी है, तो फ्रेंड्स एक ही बात ध्यान में रखनी है, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन मिस्टर एक्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, and if name not given it's a cash transaction। फिर से एक बार, अगर कैश या क्रेडिट के बारे में कुछ भी क्लियर करके ट्रांजैक्शन में बोल दिया गया है, एक्ट अकॉर्डिंगली, एंड अगर कुछ नहीं बोला गया है तो रिमेंबर फ्रेंड्स, नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नॉट गिवन कैश ट्रांजैक्शन। चलिए how can I define whether the transaction is cash or credit? यहाँ पे ध्यान, first option, if clearly mentioned, act accordingly, not mentioned clearly, या तो फिर clearly not mentioned, तो दो बातें हो सकती हैं, नेम ऑफ पर्सन गिवन, इट्स अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स, नेम ऑफ पर्सन नॉट गिवन, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। आई होप इट इज वेरी इजी एंड वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल। आप कोई भी ट्रांजैक्शन के सामने देखते हो फ्रेंड्स, आपको सिर्फ इतना चेक करना है कि अगर क्लियरली बोल दिया गया है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करेंगे, अगर क्लियरली नहीं बोला है कैश और क्रेडिट के बारे में तो हम चेक करेंगे, नेम ऑफ द पार्टी गिवन, इट इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द पार्टी इज नॉट गिवन, इट्स अ कैश ट्रांजैक्शन। इज इट फाइन फ्रेंड्स? नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेंड्स, हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, जिसे अब हम लोग यहां पे कहने जाने वाले हैं, इट इज कॉल्ड टू फोल्ड इफेक्ट्स। हर एक ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं हर एक ट्रांजैक्शन के। अब आपको लगेगा सर हर एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, वो कैसे पता चलेगा, या हम दोनों एस्पेक्ट को कैसे अलग करेंगे? आपके सब सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पे टोटल 5 ट्रांजैक्शन लेने वाला हूं, सबका ध्यान यहाँ पे। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, ओनर contributes rupees 1 lakh to start a business। Now friends, अब यहां पे ध्यान आप लोगों का, ओनर ने 1 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। फ्रेंड्स किसी भी ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग के अंदर आपको अगर सच में परफेक्ट आंसर करना है, आपको परफेक्टली आंसर करना है, तो कुछ बातें आपको मेरी याद रखनी पड़ेगी।
दे आर नॉट रूल्स बट नॉट लेस देन अ रूल इवन। ऑलराइट, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप लोग बिजनेस हो। हमने आज तक ये बात कितनी बार रिपीट की है, हम कौन है, हम बिजनेस है। इवन ओनर इज ऑल्सो समवन आउटसाइडर, ओनर को भी हम तो बाहर का ही काउंट करते हैं। तो हम कौन है, हम बिजनेस है। फ्रेंड्स रिमेंबर, आपको ना तो ओनर बनना है, ना ही एम्प्लॉय बनना है, ना ही कुछ और बनना है, आपको बिजनेस बन के रहना है। मैं बिजनेस हूं and you are supposed to visualize each and every transaction practically, कि जैसे कि ये सब आपके साथ हो रहा है, बिजनेस के साथ हो रहा है। you have to visualize all the transaction practically। सोचिए आप लोग कि हम सब बिजनेस है, हम यहाँ पे बैठे हैं और ओनर आया एंड ओनर ने 1 लाख रुपए दिए आपको। ओनर ने क्या किया पता है, 1 लाख रुपए दिए और बोला कि अब बिजनेस स्टार्ट करना है। कैन आई से वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कैश। हमें टू फोल्ड इफेक्ट चाहिए, 2 एस्पेक्ट चाहिए, तो वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कैश। एंड फ्रेंड्स, ये पैसा किसने दिया, ये पैसा किसने दिया, ओनर ने दिया। आपको पता है ओनर के लिए हमारे पास 2 वर्ड से, याद कीजिए अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। ओनर के लिए हमारे पास 2 वर्ड से, इफ इज ब्रिंगिंग इन समथिंग इट इज कॉल्ड कैपिटल, टेकिंग आउट समथिंग इट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? सो एक एस्पेक्ट हो गया कैश, क्योंकि पैसे तो आ रहे हैं, एंड दूसरा एस्पेक्ट हो जाएगा कैपिटल। दूसरा एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, कैपिटल। आई वुड लाइक टू टेल यू, ये कैपिटल यानी ओनर की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि ओनर को हम लोग एज अ टर्मिनोलॉजी कैपिटल एंड ड्राइंग्स में डिवाइड किया हुआ है। दिस इज कैपिटल। नाउ फ्रेंड्स, व्हाट इज नेक्स्ट? 2 एस्पेक्ट तो मैंने यहां पे अलग कर दिए। अब चिंता मत कीजिए, जैसे मैंने बताया आज के क्लास में 5 एंड टोटल 200 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हम करने वाले हैं। दिस इज जस्ट फर्स्ट। ऑलराइट, सो एक एस्पेक्ट यहाँ पे हो रहा है, आप बिजनेस हो, आप विजुअलाइज करो, एक ओनर आया यहाँ पे, उसने आपको 1 लाख रुपए कैश दिया, तो कहना इससे वन एस्पेक्ट इज कैश एंड अनदर एस्पेक्ट इज कैपिटल। नाउ फ्रेंड्स, एक बार 2 एस्पेक्ट अलग किए आपने, उसके बाद वो दोनों एस्पेक्ट को आपको क्लासिफाई करना है पर्सनल, रियल, नॉमिनल में। तो कहना इसे कैश फॉल्स अंडर रियल अकाउंट एंड कैपिटल फॉल्स अंडर पर्सनल अकाउंट। आई एम श्योर यू आर क्लियर अबाउट इट। नाउ फ्रेंड्स, आप मुझे रियल अकाउंट का रूल बताओगे। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? अगर आपने अपने नोटबुक में लिखा हुआ है, यू कैन वेरीफाई एंड टेल मी, कोई इशू नहीं है। कहना इससे रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या है रियल अकाउंट का रूल? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मुझे बताइए फ्रेंड्स, पर्सनल अकाउंट जो कैपिटल है वो पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है, तो व्हाट इज द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वन मोर टाइम, क्या रूल है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नाउ फ्रेंड्स, on the basis of 2 aspects we will classify 2 accounts. On the basis of classification we are going to use the rules, and rules use करके हम लोग डेबिट क्रेडिट डिसाइड करेंगे। फ्रेंड्स रिमेंबर, हर एक ट्रांजैक्शन में एक एस्पेक्ट डेबिट होगा तो दूसरा एस्पेक्ट क्रेडिट होगा, कंपल्सरी, लिख के ले लो। आप 1000 ट्रांजैक्शन करोगे ना, तो भी आपको एक ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं मिलेगा कि सर यार गजब हो गया, इसके अंदर दोनों डेबिट हो रहे हैं, दोनों क्रेडिट हो रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। एक डेबिट होगा तो दूसरा हमेशा क्रेडिट होगा। नाउ फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह से 2 एस्पेक्ट रेडी है, तो पता है आपको, मेरी अगर आप लोग मानो, तो हम पहले किसको पकड़ेंगे? हम लोग हमेशा फ्रेंड्स पहले कैश को, या तो फिर आई वुड लाइक टू से रियल अकाउंट को पकड़ेंगे। रियल अकाउंट इज वेरी इजी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ट्रांजैक्शन को विजुअलाइज कीजिए, ओनर आया, ओनर ने हमें 1 लाख रुपए दिए, कहना इसे 1 लाख रुपए कैश, कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। सो फ्रेंड्स, कैश के सामने मैं डेबिट लिखूंगा। अब देखिए यार, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो लोग शॉर्टकट में बिलीव करते हैं, वो ऐसा कहेंगे कि ये डेबिट हो गया ना, दूसरा क्रेडिट लिख दो, आंसर तो सही आएगा।
लेकिन फ्रेंड्स आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए मिल रहे हैं तो हम लोग ऐसे ही नहीं लिखेंगे, वेरीफाई करेंगे फ्रेंड्स। नाउ कैपिटल, जो जो कैपिटल अकाउंट है वो ओनर का अकाउंट है। आप कौन हो? आप बिजनेस हो? ओनर कोई और पर्सन है, ओनर का अकाउंट है। ओनर पर्सनल अकाउंट में फॉल करता है। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है फ्रेंड्स, याद कीजिए, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर ओनर रिसीवर हुआ तो डेबिट करेंगे, गिवर हुआ तो क्रेडिट करेंगे। अगेन फ्रेंड्स ट्राई टू विजुअलाइज, हम बिजनेस है, हम यहाँ खड़े, ओनर आया, ओनर ने 1 लाख रुपए दिए, कैन आई से ओनर इज द गिवर? ओनर क्या है? गिवर है। गिवर है तो वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो सर मुझे तो कब का पता था कि ओनर क्रेडिट ही होने वाला है। यस इट इज राइट, बट राइट नाउ हमें तो लॉजिक से ही चलना है। ऑलराइट, चलिए सेकंड ट्रांजैक्शन, एकदम ध्यान यहाँ पे है, एकदम ध्यान यहाँ पे। चलिए, पेड सैलरी ऑफ ₹5,000। तो फ्रेंड्स हम लोग चेक कीजिए, हम लोगों ने क्या किया है, सैलरी पे की है। आप बिजनेस और ट्राई टू विजुअलाइज, हमने हमारे एम्प्लॉइज को सैलरी पे की है। ऑलराइट, पेड वर्ड क्या इंडिकेट करता है? पेड वर्ड कहना इसे एक एस्पेक्ट कैश हो जाएगा, पेड। सोचिए आप लोग, रिसीव्ड है, पेड है, तो उससे एक एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? कैश हो जाएगा। एंड दूसरा एस्पेक्ट फ्रेंड्स, किस चीज के लिए पेमेंट किया है मैंने? सैलरी के लिए पेमेंट किया है। एकदम फुल कंसंट्रेशन ओवर हियर। सबसे पहले मैं 2 एस्पेक्ट अलग करूंगा। मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, कम से कम 30-40 ट्रांजैक्शन करूंगा ना मैं यहाँ पे आपके सामने, उसके बाद आप लोग 2 एस्पेक्ट अपने आप अलग कर पाओगे, उससे पहले नहीं। तब तक आपको कीप पेशेंस एंड कीप वॉचिंग। ऑलराइट, चलिए एक एस्पेक्ट हो गया कैश और दूसरा हो गया सैलरी। थोड़ा दिमाग लगाइए फ्रेंड्स, कैश एंड सैलरी को मुझे पर्सनल, रियल, नॉमिनल में क्लासिफाई करना है। कैन आई से कैश कम्स अंडर रियल अकाउंट, सैलरी कम्स अंडर नॉमिनल अकाउंट? एकदम आराम से मुझे बताइए रियल अकाउंट का रूल क्या है, जल्दी से। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मुझे बताइए नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वन मोर टाइम, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स और गेन्स। फ्रेंड्स मैं तो हमेशा क्वेश्चन को पूछता हूं, क्या पता है कमजोर कड़ी कौन? ये जो पूरा आपको ट्रांजैक्शन दिख रहा है जिसमें 2 एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं, दोनों एस्पेक्ट में कमजोर कड़ी कौन? फ्रेंड्स बिलीव मी, रियल अकाउंट इज ऑलवेज अ कमजोर कड़ी। द रीजन इज, रियल अकाउंट में आपको सिर्फ इतना ही सोचना है, कम्स इन गोज आउट, दैट्स इट। ट्राई टू फील दिस ट्रांजैक्शन पर्सनली। आप बिजनेस हो, आप किसी को सैलरी दे रहे हो, ऑलराइट, कैश, रियल अकाउंट आप दे रहे हो। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या लगता है पैसे आ रहे हैं या पैसे जा रहे हैं? इट्स वेरी सिंपल, कैश इज गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एंड दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। फ्रेंड्स मतलब साफ है, दूसरा जो बचा वो डेबिट होने वाला है, लेकिन हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे। सोचिए, सैलरी नॉमिनल अकाउंट, फ्रेंड्स एक्सपेंसेस या लॉसेस डेबिट होते हैं, इनकम्स या गेन्स क्रेडिट होते हैं। फ्रेंड्स आप सोचिए, आपके वहां पे कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, कोई पर्सन काम कर रहा है, उसको अगर हम लोग सैलरी देते हैं तो सैलरी आपके लिए यानी कि बिजनेस के लिए एक्सपेंस है या इनकम है? ऑब्वियसली हम पे कर रहे हैं तो एक्सपेंस ही होगा, एंड एक्सपेंस है इसलिए हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। फ्रेंड्स रिमेंबर, अगर कोई भी चीज रियल अकाउंट में क्लासिफाई होती है तो हम रियल का रूल लगाएंगे, नॉमिनल में हो रही है तो हम नॉमिनल का रूल लगाएंगे। आपको पता है एक्सट्रीम लेवल की एरर क्या होती है? स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं सर सैलरी दिया ना मैंने, सैलरी दिया, व्हाट गोज आउट? क्रेडिट व्हाट गोज आउट? फ्रेंड्स रिमेंबर, सैलरी फॉल्स अंडर नॉमिनल अकाउंट, एंड नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट एक्सपेंसेस और लॉसेस है एंड क्रेडिट इनकम्स और गेन्स है। आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते गया आउटसाइड गया सैलरी, ऐसा नहीं बोल सकते। वाई? बिकॉज हमें क्लासिफिकेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट था, एक बार क्लासिफाई किया तो अब हम उसका आराम से डेबिट क्रेडिट कर पाएंगे। फ्रेंड्स प्लीज फोकस, आई वुड लाइक टू टेक थर्ड ट्रांजैक्शन। गुड्स ऑफ ₹5,000
परचेस्ड फॉर कैश। फ्रेंड्स क्या सिखाया था, अगर किसी ट्रांजैक्शन में क्लियरली बोल दिया है, ध्यान यहाँ पे, अगर किसी ट्रांजैक्शन में क्लियरली बोल दिया है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, एक्ट अकॉर्डिंगली। अगर नहीं बोला है तो क्या करेंगे, नेम गिवन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नेम नॉट गिवन कैश ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स याद रखना पड़ेगा इसे। चलिए चेक करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने गुड्स परचेस किए हैं, कैन आई से गुड्स के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं, परचेस सेल ये वाले वर्ड्स यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं परचेस। चलिए एक एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, परचेस, एंड दूसरा एस्पेक्ट फ्रेंड्स आपने इसके लिए पे कर दिया है, तो कैन आई से अनदर एस्पेक्ट विल बी कैश। मुझे बताइए परचेस किसमें आएगा, ध्यान से। आपको पता है, मैंने आपको बताया था 4 वर्ड्स, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ऑल दिस थिंग्स बिलोंग्स टू स्टॉक ऑफ गुड्स, एंड स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब ये किसमें आएगा, रियल में, एंड कैश तो डेफिनेटली रियल में आएगा। नाउ फ्रेंड्स आस्क योरसेल्फ, कमजोर कड़ी कौन? आपको लगेगा सर दोनों कमजोर कड़ी है क्योंकि दोनों रियल में फॉल कर रहे हैं, तो मैं आपको एक स्टेप फर्दर गाइड करूंगा फ्रेंड्स। अगर आपके पास दो कमजोर कड़ी है, ऑलवेज पिक अप कैश। फ्रेंड्स हम गुजराती है, हमें पैसों में हमें सबसे ज्यादा पता चलता है, हमें सबसे ज्यादा अंडरस्टैंडिंग किसी चीज की होती है ना बाय बर्थ, तो वो पैसों की होती है। आपको सिर्फ इतना पूछना है, कैश, बैंक या कुछ भी पैसों के बारे में, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, real account, debit what comes in, credit what goes out। friends let's focus on cash। सोचिए आप लोग कि हम बिजनेस है, हमने कहीं से गुड्स खरीदे, तो पैसे दिए होंगे हमने। फोकस किस पे है, पैसों पे है, कैश पे है, तो कहना इसे कैश इज गोइंग आउट, एंड कैश अगर गोइंग आउट है तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। एंड गुड्स की बात करें, परचेस की बात करें, तो फ्रेंड्स बहुत साफ बात है कि अगर हमने गुड्स खरीदे होंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन। पता चल रहा है, इसमें तो बहुत आसान था, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स अंदर आ रहा है तो गुड्स के लिए हमने कौन सा वर्ड यूज किया है, परचेस। फ्रेंड्स हमने ऊपर देखा था ना कि ओनर के लिए कौन सा वर्ड यूज किया था, कैपिटल। इसी तरह से गुड्स के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, परचेस। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक और लेता हूं मैं, परचेज्ड फर्नीचर ऑफ ₹10,000। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि यहां पे मैं चेक करूंगा कि कैश, क्रेडिट ऐसे कोई वर्ड्स दिए हैं। पूरा ट्रांजैक्शन रीड कीजिए, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹10,000, बस खत्म, सिंपल। ना तो यहाँ पे उन्होंने कैश दिया है, ना ही उन्होंने यहाँ पे क्रेडिट दिया है। तो जब भी कैश या क्रेडिट मेंशन ना किया हो तो हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द पर्सन गिवन क्रेडिट ट्रांजैक्शन, नेम ऑफ द पर्सन नॉट गिवन कैश ट्रांजैक्शन। आ जाइए वापस, यहाँ पे किसी पर्सन का नाम दिया है, आंसर इज नो, किसी का नाम नहीं दिया है, तो कैन आई से इट इज बाय डिफॉल्ट कैश ट्रांजैक्शन। एंड फ्रेंड्स कैश ट्रांजैक्शन की अच्छी बात क्या होती है पता है, वन ऑफ द एस्पेक्ट इज कैश। नाउ फ्रेंड्स व्हाट इज अनदर एस्पेक्ट, कुछ लोगों को ऐसा ख्याल आता होगा कि सर चलिए ना परचेज लिखते हैं। आई वुड लाइक टू टेल यू, परचेज वर्ड है ना जो, या परचेज रिटर्न या सेल्स रिटर्न एक्सक्लूसिवली गुड्स या स्टॉक के लिए यूज किया जाता है। एंड गुड्स या स्टॉक का मतलब होता है जिन चीजों में आप लोग डील करते हैं। अब यहाँ पे ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं है कि फर्नीचर का मेरा बिजनेस है क्या नहीं है, तो कहना इसे इट्स अ नॉर्मल ट्रांजैक्शन। तो फ्रेंड्स रिमेंबर, आपको लगेगा कि सर आपने ऐसा बताया था कि गुड्स के लिए ये 4 वर्ड्स यूज हो सकते हैं, लेकिन सर आपने ये तो नहीं बताया था कि बाकी की चीजों के लिए हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे। मान लीजिए फर्नीचर खरीदा, मान लीजिए एसी खरीदा, मान लीजिए कार खरीदी, मान लीजिए 2 व्हीलर खरीदा, सर हम क्या वर्ड्स यूज करेंगे इन सब चीजों के लिए जिनका हमारा बिजनेस नहीं है। तो फ्रेंड्स रिमेंबर, हम लोग उनको अपने अपने नाम से बुलाएंगे। जैसे कि फर्नीचर है तो फर्नीचर लिखेंगे, मशीनरी है तो मशीनरी लिखेंगे, कोई भी जो भी अपना अपना नाम है उससे बुलाएंगे। तो कहना इसे अनदर एस्पेक्ट इज फर्नीचर।
सो फ्रेंड्स कैन वी राइट डाउन कैश भी आता है रियल में, फर्नीचर भी आता है रियल में, हाँ या ना? कैश तो डेफिनेटली रियल में आता है, फर्नीचर व्हिच कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू कैश इज कॉल्ड असेट, एंड असेट का मतलब वो भी रियल में आएगा। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन में अराइज, कौन सा क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था, कमजोर कड़ी कौन, तो कमजोर कड़ी कौन पे कौन आएगा? कैश ही आएगा ना यार। हम लोग वैसे तो दोनों कमजोर कड़ी है लेकिन कैश। सोचिए फ्रेंड्स, हम फर्नीचर लेने गए तो ऑब्वियसली पैसे दिए होंगे, अभी आपका फोकस सिर्फ पैसों पे होना चाहिए, फर्नीचर पे नहीं, सिर्फ पैसों पे। कैन आई से कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस, इट इज क्रेडिट। थिंक अबाउट फर्नीचर फ्रेंड्स, अगर आप 2 टेबल 4 चेयर सब लेके आए, कैन आई से ये सारी चीजें बिजनेस में आ रही हैं, हम बाय करके लेके आए हैं, ठीक है, तो फर्नीचर कम्स इनटू द बिजनेस एंड दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड। ऑलराइट, आज के लिए लास्ट ट्रांजैक्शन, बहुत मजा आएगा, यहां पे ध्यान। परचेज्ड फर्नीचर of rupees 10,000 from गायत्री फर्नीचर मार्ट। हमने फर्नीचर परचेज किया है 10,000 रुपए का, गायत्री फर्नीचर मार्ट। कैन आई क्लियरली से नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन, कैन आई क्लियरली से नेम ऑफ द पार्टी इज गिवन। फ्रेंड्स रिमेंबर, पहले तो मैं ट्रांजैक्शन में ये चेक करूंगा फॉर कैश, ऑन क्रेडिट, ऐसे कुछ वर्ड्स दिए हैं, ऐसे कोई वर्ड्स नहीं दिए हैं। फिर मेरा वेरिफिकेशन ये होगा कि अगर नेम ऑफ द पार्टी दिया हुआ है तो इट इज ऑब्वियसली अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। आप मुझे बताइए फ्रेंड्स, मैं क्यों उसका नाम याद रख रहा हूं, क्यों ऐसा याद रख रहा हूं कि ये सारी चीजें मैंने गायत्री फर्नीचर मार्ट से ली है? क्योंकि बाय डिफॉल्ट इफ नो इंफॉर्मेशन इज गिवन, कैन आई से पैसे वैसे देने बाकी होंगे, तो ऑब्वियसली हम लोग उसका नाम याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट क्या होंगे, एक एस्पेक्ट फर्नीचर होगा फ्रेंड्स, डोंट मेक अ मिस्टेक, डोंट राइट डाउन कैश, व्हाई? बिकॉज पैसे तो दिए नहीं है, कैश नहीं आ सकता। तो दूसरा एस्पेक्ट आएगा गायत्री फर्नीचर मार्ट। चलिए एकदम स्लोली, एकदम आराम से मुझे एक बोलिए कि इन दोनों एस्पेक्ट के क्लासिफिकेशन क्या होंगे। कैन आई से फर्नीचर विल कम अंडर रियल अकाउंट एंड गायत्री फर्नीचर मार्ट विल कम अंडर पर्सनल अकाउंट, हाँ या ना? गायत्री फर्नीचर मार्ट, कैन आई से नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सो पर्सनल अकाउंट। क्वेश्चन में अराइज, सर कमजोर कड़ी कौन, तो कमजोर कड़ी तो ऑब्वियसली रियल अकाउंट होगा। चलिए कंप्लीट फोकस ऑन फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर फर्नीचर पे कंप्लीट फोकस। कैन आई से फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस, बिजनेस में आ रहा है। व्हाट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। फर्नीचर के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर ऑब्वियसली मैंने फर्नीचर खरीदा है तो वो बिजनेस में आ रहा है, सो डेबिट। एंड फ्रेंड्स नाउ पर्सनल अकाउंट का रूल याद कीजिए, क्या था? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। वन मोर टाइम, पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब बिजनेस हो, आप फर्नीचर लेने के लिए गए, मुझे ये बताइए गायत्री फर्नीचर मार्ट का रोल क्या है, रिसीवर का है या गिवर का है? फ्रेंड्स मुझे ये बताइए गायत्री फर्नीचर मार्ट का रोल क्या है, रिसीवर का है या गिवर का है? फ्रेंड्स आपको फर्नीचर किसने दिया? गायत्री फर्नीचर मार्ट, गायत्री इज गिवर। पता चल रहा है, गिवर है तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट। एंड फ्रेंड्स वो मुझे कब का पता था, क्योंकि जब फर्नीचर बिजनेस में आया तो डेबिट हुआ है, तो अदर एस्पेक्ट इज गोइंग टू बी क्रेडिट। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर ये आपको थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, यू कैन वॉच द वीडियो वन मोर टाइम, एक बार और आप लोग इसको देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इसकी बहुत मतलब भरपूर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ऑलराइट, तो इसमें क्या करना है, 2 एस्पेक्ट ढूंढने हैं, पर्सनल रियल नॉमिनल में उसको क्लासिफाई करना है, कमजोर कड़ी ढूंढनी है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट एज पर द रूल्स, एज पर द एप्लीकेबल रूल्स हम लोग डेबिट एंड क्रेडिट करेंगे एंड विल फिनिश ऑफ विद द ट्रांजैक्शन। All right, thank you so much for watching friends.